दोस्तों ये तो गजब हो गया। पहली बार संसद में खड़े होकर मोदी ने राहुल से मांगी मदद। चारों तरफ छा गया सन्नाटा। राहुल की बात आखिरकार मोदी को माननी ही पड़ी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों आखिर वो स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई जिस स्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी यहां तक कि देश के किसी भी शख्स ने सोचा नहीं था। आखिरकार राहुल से प्रधानमंत्री मोदी को मदद क्यों मांगनी पड़ी? और राहुल गांधी जो बात कहते आ रहे थे बीते 2 हफ्तों से, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के शुरू होने के बाद में स्ट्रेट हॉर्मुज़ के बंद होने के साथ ही वो बात सच साबित होते ही कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों से पलट गए। वो भारतीय जनता पार्टी, वो मोदी शाह जो राहुल का मजाक उड़ा रहे थे कि तो पैनिक कर रहे हैं, अफवाह कर रहे हैं, मगर वही अब राहुल की बात पर आगे राहुल से माफी मांग रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया गया भाषण आपने सुना कल, किस तौर पर क्या कुछ रहा। दरअसल यह साबित कर रहा है कि देश के अंदर न सिर्फ विकट परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, बल्कि आने वाले दिनों में देश के अंदर और ज्यादा कठिनाइयां और ज्यादा मुश्किलें उत्पन्न होंगी। यह साबित कर रहा मोदी का वो भाषण कि राहुल ने जो बात ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद कही थी वही सही थी, जबकि राहुल के उस बयान पर मोदी शाह पूरा बीजेपी मजाक उड़ा रहा था, अफवाह फैला रहे हैं राहुल, ऐसा कहा जा रहा था, पैनिक कर रहे हैं राहुल, ऐसा कहा जा रहा था। देश भर में कोई संकट नहीं आएगा, हमारे पास सब कुछ है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, सब कुछ है, सब कुछ चंगा सी। जबकि राहुल ने चेता दिया था कि इस युद्ध के कारण भारत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए, लोग परेशान हो जाएंगे अगर सरकार ने देश की जनता का इस समय ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों ये बातें राहुल ने ठीक आज से 2 हफ्ते पहले कही थी। 24 दिन हो चुके हैं इजराइल अमेरिका के उस युद्ध के शुरू हुए, मगर तब बीजेपी और मोदी शाह राहुल कांग्रेस और विपक्ष का मजाक उड़ा रहे थे। मगर दोस्तों संसद में जब राहुल ने मोदी शाह को घेरा, हालात ऐसे हुए कि मोदी को राहुल के सामने एक तरीके से सरेंडर करना पड़ा, एक तरीके से मदद मांगनी पड़ी। और राहुल की बातों को मजबूरी में मोदी दोहराते हुए कह गए कि इस युद्ध से हालात बहुत मुश्किल हैं, आने वाले दिनों में हालात और बुरे होंगे, हम कोरोना संकट की तरह हमें इस मौजूदा वक्त से लड़ना होगा, हमें सबका सहयोग चाहिए, हमें विपक्ष का सहयोग चाहिए, हमें जनता का सहयोग चाहिए, सारे लोगों के सहयोग की जरूरत है हमें। मोदी को दरअसल इस बात का एहसास हुआ कि अगर इस वक्त, क्योंकि कई चूक लगातार हुई हैं दोस्तों, आप देख लीजिए नोटबंदी के समय राहुल ने चिताया तब मजाक उड़ाया, आप देख लीजिए जब कोविड के वक्त में राहुल ने चिताया तो मजाक उड़ाया गया, इकोनॉमी को लेकर राहुल ने चिताया तब मजाक उड़ाया, पहलगाम के बाद में उस वक्त की सिचुएशन को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल ने चिताया तो मजाक उड़ाया गया, लगातार मजाक उड़ाया गया। मगर इस बार जब डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत की बात राहुल ने तभी कह दी थी, तभी मजाक उड़ाया गया। मगर अब मोदी को ये लगा कि साहब नहीं, हालात ऐसे हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है। सुन लीजिए ये कुछ सेकंड के बयान मोदी साहब के। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। मतलब मोदी ने राहुल की बात पर हामी भरते हुए दरअसल सरेंडर कर दिया। मगर क्यों? दरअसल मोदी राहुल से मदद चाह रहे हैं कि विपक्ष इस समय मोदी सरकार के साथ खड़ी होकर हालात को सामान कराने में कदम उठाए, मदद दे। क्योंकि दोस्तों अगर इस स्थिति में अगर सहयोग नहीं मिला और सरकार से अगर एक और चूक हुई तो फिर देश के अंदर जो स्थितियां होंगी
उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल समय आएगा। और इस बीच में तो चुनाव भी चल रहा है। 4-5 राज्यों के चुनाव में माहौल बदल सकता है। लोगों में एक नैरेटिव जाएगा कि देखिए हालात इतने बद से बदतर हैं, बावजूद इसके सरकार अपने नशे में है। और जो बात तो राहुल कह रहे थे वही तो सच साबित हुई। तो एक स्ट्रेटेजिकल मूव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तौर पर आया। तो सवाल यह है कि क्या पूरा बीजेपी और मोदी शाह शुरू में राहुल की बातों का मजाक क्यों उड़ा रहे थे, और उससे ज्यादा तो ये गोदी वाले, हमारी बिरादरी वाले राहुल के पीछे ही पड़ गए थे। लेकिन अब राहुल की बातों को स्वीकार करके राहुल से विपक्ष से इशारों में मदद मांगी जा रही। आइए आपको सुनाते हैं कि राहुल ने 2 हफ्ते पहले कहा क्या था, कैसे कहा था कि मोदी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का असर भारत पर बहुत भयंकर पड़ने वाला है। दोस्तों, राहुल का अंग्रेजी में दिया गया ये वक्तव्य, जो सिंपल आसान अंग्रेजी भाषा है, पहले सुन लीजिए, फिर उसका मतलब मैं आपको बताता हूं। Everybody is aware a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the... दोस्तों, राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे थे कि ये जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है और जो इजराइल अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया है, ईरान जिस तौर पर इस पर रिटेलिएट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से बंद किया गया, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर इसका भयंकर असर होगा। भारत इस भयंकर असर से बचेगा नहीं। गैस की किल्लत होगी, डीजल पेट्रोल की किल्लत हो। दोस्तों, आपको पता है डीजल पेट्रोल के दाम अब तक मोदी सरकार बढ़ा चुकी होती अगर इन राज्यों के विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे होते। और ये खुद राजनीतिक पंडित या फिर विपक्ष का नहीं कहना है, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए लोग भी कह रहे हैं। आप द रिकॉर्ड, आप उनसे बात कीजिए, संघ या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों से आप आमने सामने बैठ करके बात कीजिए। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं, आमने सामने, जिसमें यह हो कि साहब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपके सामने बताएंगे। तो क्या आप विपक्ष मोदी का सरकार का साथ देगा? दोस्तों, साथ तो पहलगाम अटैक के वक्त भी, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी विपक्ष ने दिया था, मगर तभी अमेरिका के कथित दबाव में मोदी सरकार ने हमारे जवानों के हाथ बांध दिए थे, ये खबरें आई थी। और दोस्तों, इस बात का जिक्र खुद आर्मी और सेना से जुड़े हुए विंग के चीफ ने भी इस बात को कहा था। अब दोस्तों, चूंकि सरकार को यह लगता है कि चुनाव तो हम जीत ही लेंगे और फिर डर काहे का, जब सब कुछ हम जनता पर लाद देंगे कि देखा जनता तो हमारे साथ है, हमारा फैसला गलत होता तो जनता हमें वोट क्यों करती। मगर दोस्तों, जैसा कि ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में रखकर मोदी शाह चुनाव जीतते रहे, इसीलिए चुनाव आयोग के अफसरों के खिलाफ किसी तरह का आपराधिक मामला आजीवन तक कोई ना करा सके, इसके लिए बाकायदा मोदी सरकार कानून ले आई थी। मगर राहुल ने खुला ऐलान कर दिया कि हम इस कानून को बदल देंगे, चुनाव आयोग के अफसरों की चोरी पर उनको छोड़ेंगे नहीं। राहुल ने ज्ञानेश का बाकायदा नाम लेकर के वो ऑन कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर है जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।
और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेट से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। मतलब वाकई मोदी सरकार संकट में घिरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग के प्रभाव को भारत के ऊपर क्या पड़ेगा ये पता था मोदी सरकार को, मगर फिर भी इस सरकार ने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जनता पर प्रभाव ना पड़े, जिससे जनता पर मुश्किलें ना आए। क्यों? क्योंकि रीजन तो एक ही है कि सब कुछ चीजों का मोदी साहब को पता है कि हमारे इस फैसले को चुनावी जीत के कसौटी पर परखा जाएगा, और हमारा मीडिया जनता में मैसेज पहुंचाएगा कि देखिए मोदी सरकार ने जो किया वही सही था, और इसीलिए तो जनता ने फिर से उनको वोट दे करके चुना है। जबकि दोस्तों कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा, एजेंसी द्वारा ये जीत मैनेज की जाती है। यही तो आरोप लगते हैं। अब ऐसे में जब देश में मुश्किलों का अंबार है, युद्ध से 2 दिन पहले मोदी इजराइल जाकर इजराइल को फादरलैंड बताकर आए थे। मोदी जी को शायद अंदाजा नहीं था कि युद्ध का प्रभाव भी भारत पर पड़ेगा और देश में हाहाकार मचेगा। स्थिति वही है। हमारी प्रार्थना है, दुआ है कि भारत इस संकट से उबरे, भारत पर और संकट ना आए, गैस की किल्लत ना हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ें, पर्याप्त तौर पर लोगों के पास में रहें, वरना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत किस तौर पर इससे जूझेगा, कल्पना करके ही डर लगता है। अपनी राय जरूर लिखें।